पूरी दुनिया में 50 बिलियन से लेकर 430 बिलियन स्पीसीज में चिड़िया मौजूद है, पर दुनिया की सबसे बुद्धिमान और समझदार पंछी गौरैया है, जिसे हम अंग्रेजी में स्पैरो के नाम से जानते हैं। गौरैया एक्सटिंक्ट के करीब पहुंच गया है क्योंकि उनके प्रति भावनात्मक जुड़ाव की कमी और बिना सोचे समझे अर्बनाइजेशन हो रहा है। गौरैया एक बहुत ही सुंदर और चंचल पक्षी है जो सबका मन मोह लेता है। यह एक सामाजिक प्राणी है जो हमेशा समूह में रहना पसंद करते हैं। अगर हम बात करें इसके ढांचे की, तो इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर और वजन 25 ग्राम से 40 ग्राम के बीच होता है। अगर हम परिवार की बात करें तो इनके परिवार में 10 से 150 सदस्य होते हैं। गौरैया एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीव है जो प्रकृति में बहुत ही अद्भुत अभिनय निभाता है। यह पक्षी कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बनाता है, जिसके कारण किसानों को बहुत लाभ मिलता है। कीड़ों को अपना भोजन बनाकर वो खेतों की फसल को बचाता है। कीड़े फसल को खराब कर देते हैं, इतने हद तक कि अनाज की भारी समस्या हो सकती है। इनका प्राथमिक भोजन है कीड़े मकोड़े, लेकिन मानव जाति के साथ रहने के कारण यह पक्षी सभी तरह के अनाज भी खाते हैं। गौरैया पंछी हमेशा मानव जाति के साथ रहना ही पसंद करते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ इंसान होंगे वहीं यह पक्षी ज्यादातर पाए जाते हैं। गौरैया की चर्चा रामायण और बाइबल में भी की गई है। शायद तभी तो इनको इंसानों से इतना लगाव है। इनका स्वभाव बहुत ही घरेलू होता है। ये दिखने में भी बहुत ही मनमोहक होती हैं। तभी तो इनके नाम का ज्यादातर अर्थ छोटी और प्यारी होता है। ऐसा माना जाता है कि गौरैया की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम है हरिश गौरैया, जिनकी लंबाई 19 सेंटीमीटर और वजन 33 ग्राम होता है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी प्रजाति की, तो वह है लेकोंटे गौरैया। इनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और इनका वजन 16 ग्राम होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर साल 20 मार्च को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। यह प्रथा साल 2010 से चली आ रही है। इस दिन को मनाने का मुख्य कारण गौरैया पंछी के संरक्षण और उसके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। गौरैया पंछी की संख्या पर्यावरण असंतुलन, शहरीकरण, प्रदूषण और मोबाइल टावरों से निकलने वाले रेडिएशन के कारण तेजी से घट रही है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें इन छोटी छोटी पक्षियों और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। गौरैया को उनके प्राकृतिक आवास जैसे पेड़, पौधे और घोंसले बनाने की जगह प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद यह पक्षी विलुप्त हो रहा है। पिछले 10 सालों में गौरैया की आबादी 60% से 80% तक समाप्त हो चुकी है। इसका मतलब है केवल 20% की आबादी ही बच रही है। अगर हम इस जीव की गुणों की बात करें तो यह काफी तेज और सक्रिय होते हैं। इनका स्वभाव सामाजिक होता है। यह खाद्य की विविधता में मदद करते हैं। इनमें स्थिरता और अनुकूलता होती है। इनके स्वर में एक मीठी चहचहाहट होती है। इन्हें अनहोनी का पूर्व अनुमान होता है। यह एक लोक मान्यता है कि कुछ स्थानों पर लोग मानते हैं कि यदि गौरैया के चहचहाने या उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आए तो यह किसी अप्रत्याशित घटना का संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर गौरैया अचानक अपने सामान्य स्थान से उड़ जाती है या कहीं और इकट्ठा हो जाती है तो इसे लोग कुछ बुरा होने का संकेत मानते हैं। हालांकि यह पूरी तरह से एक मान्यता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका कोई ठोस आधार नहीं है। पंछियों का व्यवहार मौसम, आहार या अन्य पर्यावरण परिस्थितियों पर निर्भर करता है, न कि किसी भविष्यवाणी पर। फिर भी यह मान्यता भारतीय संस्कृति में गौरैया की आदतों को लेकर गहरी जुड़ी हुई है। इन्हीं सब कारणों से गौरैया को भारतीय संस्कृति में शुभ और प्रतीकात्मक पक्षी माना जाता है। गौरैया एक साल में औसतन 2 से 3 बार अंडे देती है। हर बार वह 3 से 5 अंडे देती है। इस तरह एक साल में वह लगभग 9 से 15 अंडे देती है। अब अगर हम बात करें गौरैया के विलुप्त होने के कारणों के बारे में, तो उनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं। पर्यावरणीय बदलाव जैसे शहरीकरण और जंगलों की कटाई के कारण गौरैया का प्रकृति आवास नष्ट हो रहा है। इसके साथ ही बढ़ते शहरीकरण के कारण हरियाली कम हो गई है, जिससे गौरैया को खाने के लिए पर्याप्त बीज और कीड़े नहीं मिलते। कीटनाशकों का उपयोग जैसे खेतों और बाग बगीचों में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग गौरैया के भोजन स्रोत जैसे कि कीड़े को खत्म कर देता है। इससे पंछी को अपना आहार प्राप्त करने में समस्या होती है। वातावरणीय प्रदूषण जैसे वायु और जल प्रदूषण के कारण पक्षियों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा शोर शराबा और अन्य प्रदूषण भी गौरैया की प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। भोजन की कमी जैसे शहरी इलाकों में तेज विकास और कंक्रीट की इमारतों की अधिकता के कारण गौरैया के लिए प्राकृतिक भोजन जैसे कीड़े, बीज आदि की कमी हो गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण है मोबाइल टावरों से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
वातावरण में फैलती है, जो जीव जंतुओं और विशेषकर सभी पक्षियों पर नकारात्मक असर डालती है। कुछ शोधों से यह संकेत मिलता है कि मोबाइल टावरों की रेडिएशन से पक्षियों की नेविगेशन क्षमता पर असर पड़ता है, जिससे वे अपने घोंसले और खाने की जगहों को पहचानने में असमर्थ हो सकते हैं। अगर हम गौरैया और अन्य पक्षियों की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं, तो हम न केवल प्रकृति के साथ संतुलन बना सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इन अद्भुत जीवों का आनंद लेने का अवसर दे सकते हैं। अब आपको बताते हैं गौरैया से जुड़ी कुछ मजेदार बातें। गौरैया अपने चहचहाहट के लिए जानी जाती है, लेकिन वो आवाजों की नकल करने में भी माहिर होते हैं। वे अपने आसपास के अन्य पक्षियों, मनुष्य और यहाँ तक कि वाहनों की आवाज भी कॉपी कर सकते हैं। गौरैया के आकार की तुलना में उनका हृदय बहुत तेजी से धड़कता है, लगभग 1000 बार प्रति मिनट। गौरैया की जीभ में हड्डी होती है, जिसे हॉइट बोन कहा जाता है। भारत सरकार और कई संगठनों ने गौरैया को कम होती प्रजाति के रूप में चिन्हित किया है। वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने गौरैया को लीस्ट कंसर्न सूची में रखा है। स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर यह प्रजाति संकट का सामना कर रही है। एक वाक्य में कहें तो बढ़ती तकनीकी और गगनचुंबी इमारतें उन्हें अपनापन नहीं दे पाई, जिसके कारण गौरैया की संख्या में भारी गिरावट आई है और यह विलुप्त होने के कगार पर है।